तो देखिए, रामायण 12 वर्ष का अखंड रामायण पाठ का जो भूमिका है वो किस तरीके से बनती है। पहले राधाबाई प्रेमचंद और इसके बाद 3 साल गणेश उत्सव का कार्यक्रम करने के बाद महाराज जी ने ये बताया कि हमको ऐसा एहसास होने लगा कि सर्वप्रथम कोई भी कार्य के पहले गणेश पूजा, गणेश का ही नाम लिया जाता है। तो गणेश से शुरुआत हो गई है और 3 साल तक वो पूरा भी हो गया है। तब इसके बाद जानेंगे महाराज जी से कि रामायण की कथा कैसे शुरू हुई। इसके बाद भैया जी 1 साल हमने पिपराहा जी रहे और एक चौबे जी रहे उनके साथ। ये 2 लोगों के साथ हम उस पार जा कर के, यानी दक्षिण तट पर उस पार जा कर के एक जगह पूजन वगैरह किया कि अब अखंड मानस पाठ यहीं करेंगे। जब लौट कर के आया तो एक हनुमान जी का मंदिर है हमारे उस कुटी के सामने ही बिल्कुल, वहाँ भी एक लड़का रहता है। तो वहाँ पर जब गए तो उसने बताया कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, वहाँ करोगे तो वहाँ सफलता नहीं मिलेगी। और ऐसा वैसा बताया उन्होंने। हमको ऐसा लगा कि ये इसलिए कहते हैं कि हमारा पाठ शुरू हो जाएगा तो हो सकता है कि इनकी जो सेवा पूजा होती है उसमें कोई व्यवधान आए, इसलिए ऐसा कहते हैं। परंतु रात को हमको फिर स्वप्न हो गया। स्वप्न में क्या दिखाई दिया कि एक हमारे सीने में कोई चढ़ गया है और वो इतना दबा रहा है कि हम अकुला रहे हैं। उसने कहा खून दो। तो हम स्वप्न में भी कहते हैं कि ये लो खून। तो जब ऐसा किया तो उसने वो गायब हो गया। वो हमारा भारीपन समाप्त हो गया, नींद खुल गई, घबराहट हुई और ऐसा लगा कि वहाँ करना ठीक नहीं है। बल्कि पिपराहा जी ने कहा भी कि वहाँ का जो निश्चय आपने छोड़ दिया वो ठीक नहीं किया, वहाँ पर पूजन कर लिया था। तो हमने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बात थी। और बाद में फिर इस पार राम घाट में निश्चय किया कि अब यहाँ पूजन करेंगे। तो उसी साल गणेश का जब 3रा वर्ष पूरा हुआ तो भादव में होता है, हम फागुन के महीना में झोपड़ी वगैरह बनवाने लगे राम घाट में। और वहाँ के जो लोग थे उनको सबको मालूम था। तो वो लोग फिर सब पूजन में आए भी हमारे उस संकल्प में। संकल्प शायद हमने कार्तिक में किया था। तो संकल्प में पूरे गांव के लोग आए थे और उन्होंने कहा कि हमको क्या करना है, ये कहता है तो चलो पूजन कराए देते हैं, रामायण पाठ होगा कि नहीं होगा ये जाने और इसका काम जाने। तो सब लोग हमारी भावना को देख करके लोग बाग आए। पूजन कहाँ लग शंका वगैरह जानना हो तो इधर चले जाइए। अच्छा। तो इस प्रकार से हम क्या बता रहे थे, पूजन में आए, पूजन में सब लोग आए और सब लोगों ने पूजन में सहयोग किया और चले गए। तो ये कार्तिक में पूजन हुआ था। उसी समय हमारी भावना हुई कि क्यों ना हमारे पास और तो कुछ है नहीं, हम भगवान का झंडा उठाएं, यहाँ से नर्मदा जी तक ले जाएं और नर्मदा जी के यहाँ से यहाँ तक ले आएँ। यही हमारी भावना होगी कि हम सबका सहयोग चाहते हैं। जिस प्रकार से हमारा रामायण पाठ शुरू हो उस प्रकार का सहयोग चाहिए। इस भावना से हम झंडा उठाने लगे और झंडा में हरिरामेश्वर महाराज जो नाम लेते थे उसी नाम को हमने राम ही शिया हरि राम ही शिया राम ही शिया हरि राम ही शिया राम ही शिया
हरि राम ही सिया, राम ही सिया, हरि राम ही सिया, राम ही सिया, हरि राम ही सिया, राम ही सिया, हरि हरि राम ही सिया। इसी कीर्तन को करते हुए हम नर्मदा जी तक जाते थे, रात को झंडा वहाँ रख देते थे और बड़े सवेरे फिर झंडा को ले आते थे। ये शाम से क्रम चालू हुआ था, जो 12 वर्ष तक फिर अनवरत चला और कार्तिक के महीने में संकल्प हुआ था और फिर फागुन में झोपड़ी बनी और उसमें आखिरकार उस बार 3 रामनवमी पड़ी थी। इतवार को भी रामनवमी मनाया लोगों ने, सोमवार को भी मनाया और मंगलवार को भी मनाया। तो हमारे मन में भावना हुई, नवमी भौम बार मधुमाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो हम मंगलवार के दिन ही अपना पाठ शुरू करेंगे। तो एक आध जन सहयोगी भी आ गए थे, परिक्रमावासी, हम ढूंढा भी करते थे, आखिरकार वो मिल गए तो वो आकर के रह रहे थे वहीं। तो रामायण पाठ के लिए पहले हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा नहीं आप ही शुरू करो, तो हमने शुरू कर दिया। अब शुरू करने के बाद वो धीरे धीरे रामायण पाठ में लोग बाग आने लगे और सहयोग करने लगे, धीरे 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 धीरे। अब ये कोई संगठन तो था नहीं, केवल अकेली भावना थी। तो भगवान किसी न किसी को भेजते रह गए। जब हम कई घंटे तक बैठे रह जाते थे तो कोई न कोई रात को आ जाता था और रामायण पाठ में हमको कह देता था कि आप विश्राम कर लो, हम इतने घंटे तक बैठेंगे, 2 घंटे या 3 घंटे। ऐसा करके भगवान का कार्य चलने लगा और फिर तो ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया तो ज़्यादा लोग रहने भी लगे उसमें, 10-5 लोग। और इस प्रकार से रामायण पाठ 12 वर्ष तक भगवान ने चलाया और अंत में जो उसका समापन हुआ उसमें आप थे ही।